नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। यह कंपटीशन लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हुए टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र में इसके 5-6 क्वेश्चन आए थे। साथियों, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स 10 साल पहले तक यूपी बोर्ड में मैथ्स के सिलेबस में थे, जिन्हें बाद में सिलेबस से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से यह आपके टच में नहीं है। आपकी इसी समस्या को देखते हुए मैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डीपली कवर करूंगा। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन लेकर आया हूं। आगे ऐसे ही अन्य टॉपिक्स भी स्टैटिक डायनेमिक्स के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस और अन्य स्टेट्स के एग्ज़ाम का मैटर ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए साथियों, है क्या कि जब भी कोई वस्तु मतलब पार्टिकल या बॉडी जो है वो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट की जाती है, फेंकी जाती है, तो उसका जो पाथ होता है उसको हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पथ बोलते हैं और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप इस फिगर में ओ कोई पॉइंट है जहाँ से कोई पार्टिकल या कोई वस्तु यू वेग से फेंकी गई है और ये इस तरह का पाथ अपनाते हुए आके यहाँ पे ओ ए बी पर गिरती है। तो यहाँ पर कुछ नए जो आपके लिए वर्ड आएंगे उनको आप देखिए। सबसे पहले ओ जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा, प्रक्षेप बिंदु। यू को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप वेग। यहाँ पर एल देखिए जो है यहाँ पर ये इस प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई है, इसको ग्रेटेस्ट हाइट बोलते हैं। ओ बी जो है देखिए यहाँ पे ओ से लेके बी तक मतलब कि जहाँ से वस्तु फेंकी गई है और जहाँ पे आके गिरी है, ओ बी इतनी दूरी जो है वो रेंज परास कहलाती है। और ओ ए बी ये जो पूरा पाथ है ये यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, इसको प्रक्षेप पथ बोलते हैं। तो ये कुछ नए वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में समझने हैं। अब साथियों हम आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी जो है यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करके की जाती है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। मतलब कि जैसे यहाँ पर पार्टिकल देखिए फेंका गया है यहाँ पर, तो ओ से फेंका गया है और मान लीजिए कि टी समय पश्चात वह पहुंच जाता है पी पर। तो ओ से पी तक की मोशन की अगर हमको स्टडी करनी है तो हमें इस ओपी मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों में हम इसको ब्रेक करके ही इस मोशन की स्टडी कर सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आप जो आगे मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं उनको आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस बहुत आप आराम से इजीली यहां पर कर सकते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ओ पर कोई यहाँ पर पॉइंट है ओ जिस पर कि कोई पार्टिकल यू वेलोसिटी से फेंका गया है, अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से मतलब कि क्षैतिज से अल्फा कोण पर फेंका गया है। टी समय पश्चात वह पी पर पहुंच जाता है। पी के कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। ओ हमारा यहाँ पे ओरिजिन मूल बिंदु है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और क्षैतिज से यह हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर आ जाता है। जैसे अल्फा डिग्री एंगल पर फेंका गया था और यहाँ पर वह क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर गति कर रहा है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो हमने करा क्या, यहाँ पर इस u और v के देखिए हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लिए यहाँ पर। तो ये आप समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये r है और इसका हमको थीटा से लगा यहाँ पर कंपोनेंट चाहिए, तो ये r cos थीटा होता है और अपोजिट डायरेक्शन में ये इसके परपेंडिकुलर जो होता है ये r sin थीटा होता है। इतना आप समझते होंगे। तो यहाँ पर ये u जो हमारा वेलोसिटी है उसका अल्फा से लगा कंपोनेंट ये u cos अल्फा हो जाएगा और इधर परपेंडिकुलर ये u sin अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही v का थीटा से लगा कंपोनेंट ये देखिए v cos थीटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो यहाँ पे कंपोनेंट है ये v sin थीटा हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों में ब्रेक करके जो मैं कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है। हमें ओ से पी तक की क्षैतिज गति लेनी है। तो ओ से पी तक जाने में आप ये समझिए कि जैसे ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो इतनी ये डिस्टेंस उसने कवर की है एक्स, ये क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी मानी जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये y डिस्टेंस होगी, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y मानी जाएगी। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिस्टेंस x हो जाएगी और वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर की गई है वो y हो जाएगी। हमें अभी थोड़ी देर इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस को नहीं कंसीडर करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो x और y कवर की हैं उसको यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। तो होता क्या है साथियों यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो यहाँ पर मोशन का एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। इसको आप इस बात से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीजिए, तो हम ये जानते हैं कि जब भी इस तरह से स्पेस में अगर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन त्वरण कार्य करता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है और वो परपेंडिकुलर हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसका अगर हम क्षैतिज दिशा में घटक देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये घटक हमको मिलेगा जी कॉस 90, थीटा मतलब 90 से लगा हुआ यहाँ पे कंपोनेंट जी कॉस 90 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा से लगा कंपोनेंट आर कॉस थीटा था, ऐसे ही जी कॉस 90 से लगा कंपोनेंट जी कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर जी लग रहा है, तो उसका क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया 0 आया। इसका क्या अर्थ निकलता है कि यहाँ पर क्षैतिज दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कार्य नहीं करता है। तो क्षैतिज दिशा में अगर कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है तो हमारा वेग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट होगी। तो इससे हमारा रिजल्ट निकलता है कि जो ये क्षैतिज वेग यहाँ पर जो है देखिए u cos अल्फा और इस पॉइंट P पर जो है v cos थीटा, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो v1 केवल इधर की ओर होगी, ऊपर की ओर कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि क्षैतिज वेग मैंने v1 शो किया है, तो ये तीनों बराबर होंगे। आप फिगर से ये समझ पा रहे होंगे, O पर जो क्षैतिज वेग है u cos अल्फा, P पर क्षैतिज वेग जो है वो v cos थीटा है और A पर क्षैतिज वेग जो है वो v1 है। ये तीनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, वो आप इस बात से समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल मोशन जो हम लेंगे उसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन g लगेगा। ऊपर की ओर है तो माइनस g मोशन हो रही होगी, और जब नीचे की ओर मतलब इधर से इधर आ रहा होगा तो प्लस जी हमारा एक्सेलरेशन होगा। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मींस कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी होंगे यहाँ पर वेलोसिटी के वो सब इक्वल होंगे। अब हम आते हैं पॉइंट ए पर। ये ग्रेटेस्ट हाइट वाला पॉइंट है। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो देखिए v इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे v1 का अगर 90 डिग्री पे कंपोनेंट लेंगे तो वो v1 cos 90 आएगा, तो v1 cos 90 0 होगा, जैसे यहाँ पे g cos 90 0 हुआ था। इसका मतलब जो है ग्रेटेस्ट हाइट वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहेगी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इक्वल लेनी है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है जैसे ये u साइन अल्फा जो है v साइन थीटा है और यहाँ पे v इक्वल टू 0, ये सब जो है वो अलग अलग होंगी, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन त्वरण g के अंतर्गत गति हो रही होगी। साथियों अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन क्षैतिज गति और वर्टिकल मोशन ऊर्ध्वाधर गति पे। साथियों मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली लगा पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट पेश कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन O से P तक की हॉरिजॉन्टल मोशन जब हम लेंगे तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस लेंगे, इन बातों को आप समझिएगा। तो देखिए ओ पे जो हॉरिजॉन्टल मोशन है u cos अल्फा, और P पर जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी u cos अल्फा है और यहाँ पर v cos थीटा है। तो ये u cos अल्फा और v cos थीटा जो है वो इक्वल होंगे। कहाँ से इक्वल होंगे, मैंने ये बात आपको बताई। जनरली बुक्स में आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, इनको यूज़ किया जाता है। बट ये हम केवल वर्टिकल मोशन में यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में सिंपली हम यूज़ करेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, s इक्वल टू यू टी। आप ये छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, s डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हम जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे तो इसी को यूज़ करेंगे। हमें इन 3 यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको केवल वर्टिकल मोशन में ही यूज़ करना है। बुक्स में हॉरिजॉन्टल मोशन में भी ये यूज़ कर देते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये v cos थीटा जो है वो u cos अल्फा होगा। मैं v cos थीटा को इधर लिख लेता हूँ, v cos थीटा इक्वल टू u cos अल्फा। एक रिजल्ट हमको ये मिल गया। अब हम यहाँ पे आते हैं डिस्टेंस को लेके कि देखिए यहाँ पर O से P तक जाने में जो क्षैतिज चली गई दूरी है वो x है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी यहाँ पर जो है वो u cos अल्फा है देखिए, और समय हमने मान लिया है O से P तक जाने में t, तो u cos अल्फा इंटू टी। ये हमको दूसरा रिजल्ट मिल गया। मतलब कि O से P तक जाने में जो हमने क्षैतिज गति ली है हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें हमने यहाँ पे जो वेलोसिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनको बराबर रख दिया, एक रिजल्ट ये मिल गया। और चली गई दूरी जो डिस्टेंस है बराबर ut, ये हमने यूज़ कर लिया। तो हमको 2 रिजल्ट मिल गए। अब हम आते हैं वर्टिकल मोशन में। अब हम आते हैं वर्टिकल मोशन पे, ऊर्ध्वाधर गति। तो देखिए हम O से P तक की जब ऊर्ध्वाधर गति लेंगे तो अब ये ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल हमारे कंपोनेंट हैं उनको लेंगे। देखिए u हमको मालूम है u साइन अल्फा, v अंतिम वेग हमको मालूम है v साइन थीटा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेंगे। फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। तो v देखिए अंतिम वेग जो है ऊर्ध्वाधर v साइन थीटा है, इक्वल टू u जो है ऊर्ध्वाधर वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग हम लेंगे u साइन अल्फा, f जो है वो माइनस जी लेंगे, और t जो है देखिए समय जो हमको लगा है वो t है। तो इस तरीके से हमको ये v बराबर u प्लस एफ टी यूज़ करके एक इक्वेशन मिल गई। अब इनका क्या आगे यूज़ होगा इसको आप देखिएगा। और फिर हम ले लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs इसको। तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा हमारा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2fs। तो माइनस आ जाएगा जी यहाँ पे, तो -2, और s हम जब लेंगे अब यहाँ पर चली गई दूरी, तो ये ऊर्ध्वाधर चली गई दूरी y लेंगे। ये आप समझ पा रहे होंगे कि अब हमको यहाँ पर दूरी जो लेनी चाहिए वो y लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पर दूरी ले लेंगे y, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम आते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, इसको यूज़ करते हैं। आपको इनसे आइडिया मिलेगा जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ क्वेश्चंस में, कैसे क्या यहाँ पर हमको क्षैतिज ऊर्ध्वाधर गति लेनी है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर जो हम यूज़ करेंगे, तो देखिए s जो है वो हमारा यहाँ पर चली गई दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी y हो जाएगी, बराबर यू टी, यू जो है वो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u साइन अल्फा हो जाएगा इंटू टी, और फिर ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, f की जगह माइनस ले लेंगे जी। तो इस तरीके से हमको देखिए ये 3 रिजल्ट्स कैसे हमें इन फार्मूलों को यूज़ करना है वर्टिकल मोशन में, ये आप समझ गए होंगे। और हॉरिजॉन्टल मोशन में हमको इन फार्मूलों को ना यूज़ करके केवल s बराबर यू टी यूज़ करना चाहिए। अब हम करते क्या है साथियों कि यहाँ पे समीकरण 1 और जो हमारा 3 बना है इनका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। देखिएगा आप इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये 1 है और ये 3 का, 1 और 3 का।
तो ये इसका 1 का स्क्वायर करा है, LHS में हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर इसका स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS में देखिए यू कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और इधर ये यू साइन अल्फा माइनस जी टी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा फार्मूला। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2u साइन अल्फा इंटू जी टी इतना आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो केवल वी स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। इधर देखिए सेम वही चीज़ हो जाएगी, यू स्क्वायर बचेगा और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा जी टी। इसकी हेल्प से देखिए यहाँ पर अब हम v निकाल सकते हैं। v इक्वल टू आ जाएगा रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई हमारी t समय पश्चात, मतलब कि अगर इसमें कहा जाए कि u वेग से अल्फा एंगल पर फेंका गया है तो t समय पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला आ गया। अगर आपको ये फार्मूला नहीं लर्न है तो आप सेम यही वर्किंग जो मैंने इसके डेरिवेशन में की है कि हमने यहाँ पे क्षैतिज गति ली, ऊर्ध्वाधर गति ली और इस तरीके से लेके आप यहाँ पे उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो फार्मूला नहीं भी याद होगा तो भी आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ऐसे ही अगर कहा जाए कि किस दिशा में गति कर रहा होगा टी समय पश्चात, यानी कि उसका क्षैतिज से कोण क्या होगा, क्षैतिज से कोण क्या होगा अगर दिशा पूछी जा रही है टी समय पश्चात, तो इसके लिए हम करेंगे क्या यहाँ पर कि इक्वेशन 3 में 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 1 तो v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा, ये हमको v कैंसिल होके दे देगा टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में आ जाएगा u कॉस अल्फा। तो इसकी हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन u कॉस अल्फा। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं, मीन्स कि उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि टी समय पश्चात उसकी क्या डायरेक्शन होगी। अगर आपको ये फार्मूला ना भी लर्न हो तो आप सेम ये वर्किंग, इसीलिए मैंने ये समझाई है, आप इसको अप्लाई कीजिए तो आप वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं। आप इसको जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं साथियों टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ग्रेटेस्ट हाइट महत्तम ऊंचाई क्या होगी और परास ओ से बी तक मतलब कि कितनी दूर जाके वो गिरेगा। तो इनके फार्मूले हैं, आप सीधे आप चाहे न लर्न कीजिएगा, बट मैं आपको यहाँ पर कैसे ये आएंगे ये बता रहा हूँ ताकि आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि अगर आप इसकी पूरी थ्योरी ढंग से समझते हैं तो क्वेश्चंस पे बहुत आराम से इनको ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल का मतलब है कि O से A पर पहुंचते हुए वो B पर कितनी देर में आके गिरेगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि O से A तक का समय निकालेंगे, उसके बाद उसका दुगना कर देंगे ट्वाइस, तो पूरा समय हमको मिल जाएगा। तो O से A तक की हम यहाँ पर वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन O से A तक की वर्टिकल मोशन जब हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये u वेग से फेंका गया है, u कॉस अल्फा u साइन अल्फा इसके यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, क्षैतिज दिशा में v होगी और ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। तो जब हम वर्टिकल मोशन लेंगे O से A तक की तो देखिए हमारा v जो है वो 0 होगा, u जो है प्रारंभिक वेग ये u साइन अल्फा होगा, टाइम t लगा है और f एक्सेलरेशन जो है वो मोशन ऊपर की ओर हो रही है बट f एक्सेलरेशन जो होता है वो नीचे की ओर होता है, तो इसको हम माइनस g लेंगे। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। v देखिए हमारा 0 हो जाएगा, u जो है वो यहाँ पे ये u ना लेके हमको वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो ये u साइन अल्फा हो जाएगा। f की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी क्योंकि ऊपर की ओर मोशन हो रही है यहाँ पर, और t जो है वो हमने t ले लिया, तो इससे t इक्वल टू आ जाएगा u साइन अल्फा अपॉन जी।
बट ये जो स्मॉल टी समय आया है वो ओ से ए तक का है। अब ए से बी तक में भी इतना ही समय लगेगा। तो फाइनली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम कैपिटल टी से शो कर दे रहे हैं। तो ये 2 इंटू स्मॉल टी होगा, यानी कि टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टोटल ओ से बी तक पहुंचने में। अब ग्रेटेस्ट हाइट पे आते हैं। ग्रेटेस्ट हाइट मतलब कि कितनी वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं एल ले लेता हूँ। तो एल जो है वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट हाइट है, इसको एच से शो करते हैं, कैपिटल एच से शो करते हैं। तो इसमें भी देखिए, हम यहाँ पर यू हमको उपलब्ध है, यू साइन अल्फा, वी हमको मालूम है 0, और ये हाइट एच हमको निकालनी है। तो हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। इन फार्मूलों को, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इनको यूज करना आपको आता होगा। अब यहाँ पे वी स्क्वायर जो है वो 0 रख देंगे, यू जो है यहाँ पे यू साइन अल्फा लेंगे। वर्टिकल मोशन, फिर से आप देखिए मैं यहाँ पर वर्टिकल मोशन ले रहा हूँ, क्योंकि ये वर्टिकल हमको डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो वर्टिकल मोशन में यहाँ पर अंतिम वेग जो है वो 0 होगा, प्रारंभिक वेग यू साइन अल्फा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g, और s की जगह हम रख देंगे h। ये देखिए, o से a तक जाने में जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुई है वो कैपिटल H हुई है। जैसे कि पीछे मैंने वो y ली थी, वहां पे h आ जाएगा। इससे हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए, या ग्रेटेस्ट हाइट कह लें, इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम आते हैं रेंज पे। परास, ओ बी यहाँ पर परास है। तो परास देखिए क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल चली गई दूरी है ये। तो यहाँ पर हम जो लेंगे, वर्टिकल मोशन ना लेके हॉरिजॉन्टल मोशन ले लेंगे, क्षैतिज गति अब हम लेंगे। तो क्षैतिज गति जब हम लेंगे, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि यहाँ पर हमें गति के समीकरण यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब s बराबर यू टी, इतना यूज कर लेंगे। अगर हम यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर यूज भी करेंगे तो f तो हमारा 0 है, तो केवल s बराबर यू टी बन जाएगा ये हमारा। तो s जो है वो यहाँ पर देखिए चली गई दूरी, परास है, इसको कैपिटल R से शो करते हैं। परास को कैपिटल R से शो किया जाता है, रेंज को। u जो है देखिए हमारा u कॉस अल्फा है, और t देखिए जो हमने यहाँ पर निकाला है वो हम ये रख देंगे। o से b तक आने में लगा समय ये है 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो देखिए ये यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा आ जाएगा अपॉन जी। तो r के लिए ये हमारा फार्मूला बन जाता है, परास के लिए, रेंज के लिए, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब ये 3 फार्मूले हमारे पास हो गए। अब इसमें रेंज में और कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप समझिएगा। अगर आपको आर मैक्सिमम निकालना है, मतलब रेंज मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी हमें, जब हम साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रख लेंगे। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देते हैं तो आर जो हमको मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि आर मैक्सिमम जो है वो हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। कब होगा ये, व्हेन साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1 हमने लिया है, यानी कि 2 अल्फा जो है वो 90 डिग्री, मीन्स कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी एक रिजल्ट हमारे सामने आया कि यानी कि जब वस्तु को 45 डिग्री के 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाएगा तो हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई वस्तु अल्फा एंगल पर फेंकी जाती है, जैसे कि देखिए ये अल्फा पे फेंकी गई कोई वस्तु, तो ये इसकी परास हुई, इस तरह से आके गिरा। और अगर ये मान लीजिए कि 90 माइनस अल्फा पर फेंकी जाती है, 90 माइनस अल्फा पर फेंकी जाती है, तो इसकी परास ये इस तरह से आके वो यहीं पे गिरा। तो इससे आपको रिजल्ट समझ में आ रहा होगा कि अल्फा पर या 90 माइनस अल्फा पर फेंके जाने पर दोनों ही स्थितियों में परास जो है वो समान होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा एंगल और 90 माइनस अल्फा, इन दोनों ही एंगल पे आर जो है वो सेम होगी, मतलब कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंके जाने पर रेंज जो है वो सेम आएगी।
एक और रिजल्ट साथियों यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 45 डिग्री से अगर हम जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से अल्फा हम एंगल कम कर देते हैं, यानी कि 45 माइनस अल्फा। इस पर कोई वस्तु अगर हम फेंकते हैं तो जो हमको परास मिलेगी वो 45 प्लस अल्फा, मतलब इस 45 में अगर हम अल्फा बढ़ा देते हैं, 45 प्लस अल्फा एंगल ले लेते हैं, तो इस पर जो परास मिलेगी वो दोनों समान होंगी। यह भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा पर फेंके जाने पर परास में क्या संबंध होगा, तो ये दोनों बराबर होंगी। ऐसे ही अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर फेंके जाने पर भी परास बराबर होंगी। तो साथियों, इस तरीके से मैंने आज के इस वीडियो में प्रोजेक्शन जो भी होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है। बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन एग्जाम्स में आते रहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, इन सब के, वो मैं आपके लिए लाऊंगा और उसको आज ही मैं अपलोड करूंगा। उसको आप अवश्य देखें, जिससे कि आपका ये पूरा मैटर प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट हो जाए। वैसे आज के मैटर में भी कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने ये बताया, इस तरह के बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आर मैक्सिमम है, अल्फा 45 होगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आज के मैटर में भी निकल के आपके सामने आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा, इससे आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं।